Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. कल जब फोर्डा जो है पूरा एक रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का एक समूह जब यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के घर अपनी मांगों को लेकर उन्होंने मार्च किया तो पुलिस ने उनके साथ मिसहैंडलिंग की। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो महिला डॉक्टर्स हैं उनके साथ मेल पुलिस ने मिसहैंडलिंग की। हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं जिनके साथ खुद ये वाकया हुआ है, वो हमें बताएंगे कि असल में पूरा क्या वाकया था और कितना सच है इस बात में। मेरा नाम स्वीटी पांडे है, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। कल हम शाम को वहाँ पे बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमने कोई रोड ब्लॉक करने का हमारा कोई प्लान नहीं था। हमने उन्हें पहले बोला था हमें बस सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने दीजिए, आप एक लेन दे दीजिए। उन्होंने बैरिकेडिंग करी तो हमें वहाँ पे रुकना पड़ा। शाम को 4 बजे के लगभग जब वहाँ से DGHS सर आके गए तो पुलिस ने आके वहाँ पे हमें वहाँ से धक्के देना, वहाँ से घसीटना स्टार्ट कर दिया। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं फोर्डा के डॉक्टर मनीष, उन्होंने बहुत क्लियरली 3 से 4 बार बोला कि हम खुद आके आपकी वैन्स में बैठ जाएंगे, आप प्लीज़ धक्का मुक्की मत करो, क्योंकि उनके मेल कांस्टेबल्स भी फीमेल डॉक्टर्स को धक्का दे रहे थे। वो वहाँ पे मैन हैंडलिंग कर रहे थे। इससे हमारे फोर्डा के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने खुद से बोला हम खुद बैठ जाएंगे, हमें कोई यहाँ पे झगड़ा नहीं करना, लेकिन वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने धक्के दिए हैं। उन्होंने सर एक बंदे को 8 लोग पकड़ के खींच रहे थे। उन्हें हमने इतनी बार बोला सर किसी का हाथ टूट जाएगा, किसी का कंधा डिसलोकेट हो जाएगा, मत कीजिए। वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थे। मैं खुद, मेरे हाथ में पहले कोविड के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई थी। उन्होंने इस हाथ को उन 4 लोगों ने पकड़ के खींचा है। जब मैंने उन्हें बोला कि मेरे हाथ में लगी हुई है तो उन्होंने बोला आप हट जाओ यहाँ से, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। सर अगर आप अपने कोरोना वॉरियर्स को जो अभी तक कोरोना की चीज़ों को झेल रहे हैं, अगर आप उन्हें इस तरह से ट्रीट कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता भारत में कोई भी अपने बच्चों को आगे डॉक्टर बनाना चाहेगा। हम बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर हमने कुछ भी गलत किया होता तो भी उन्हें हमसे आके शांतिपूर्वक बात करनी चाहिए थी। उन्होंने एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट को इस तरह से डील किया है, तो पता नहीं दिल्ली पुलिस अगर हम कुछ करें तो वो क्या ही करेंगे। एज अ डॉक्टर आप, एक तो आपकी मांग है जिस मांग को लेके जो नीट PG की काउंसलिंग की आप एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, और दूसरा कल का जो हादसा हुआ जब पुलिस ने जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि ब्रूटैलिटी की, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं एज अ डॉक्टर और एज अ फीमेल डॉक्टर? एज अ डॉक्टर या एज अ फीमेल डॉक्टर की तो बात ही दूसरी हो जाती है। उन्होंने तो हमें एज अ ह्यूमन ट्रीट नहीं किया। कल वो जो कर रहे थे दिस वॉज पार ह्यूमैनिटी। उन्होंने हमें बिल्कुल भी ह्यूमंस की तरह ट्रीट नहीं किया। फीमेल्स होना या मेल्स होना तो अलग की बात है। वहाँ पे सर हम अपनी जायज़ मांग लेके बैठे थे। 45,000 डॉक्टर एग्ज़ाम देके घर पे बैठे हुए हैं। कोरोना की तीसरी वेव दस्तक दे रही है। पहले आप फूल बरसा रहे हो, थालियाँ बजा रहे हो, अब आप डॉक्टर्स को घसीट के मार रहे हो, खींच रहे हो, वहाँ से ले जा रहे हो। ये तो कोई तरीका नहीं हो अपने डॉक्टर्स को हैंडल करने का। तो एज अ डॉक्टर या एज अ फीमेल डॉक्टर तो ये एक दूसरी बात हो जाती है। पहले तो आप हमें एज अ ह्यूमन ही ट्रीट कर लो। हमने कभी नहीं कहा कि हमें भगवान की तरह ट्रीट करो, फूल बरसाओ, लेकिन एज अ ह्यूमन तो हम सब डिजर्व करते हैं ट्रीट करना। उन्होंने तो हमें वो भी ट्रीट नहीं किया सर। अभी जिस प्रकार से ये खबर आ रही है कि अब मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, तो आपको क्या लगता है कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा? सर हम होप करते हैं कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए, क्योंकि आज के 1 महीना पहले भी जब हमने स्ट्राइक स्टार्ट की थी उसके बाद भी हेल्थ मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई है। उन्होंने हमें पहले भी बस ऐसे वर्बल अश्योरेंस दे के भेज दिया था, और कल भी जब DGHS सर आए थे उन्होंने भी वही सेम बात जो उन्होंने 1 महीना पहले बोली थी वही बोली। तो सर हम तो होप कर रहे हैं, हम में से कोई नहीं चाहता कि हम यहाँ पे खड़े होकर आंदोलन करें। वहाँ पे लोग विंटर वेकेशन मना रहे हैं, हम यहाँ पे बारिश में भीग के सर्दियों में भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली ये तो नहीं चाहते। हम भी अपने पेशेंट्स का भला ही चाहते हैं, और ये उन्हीं के लिए है हड़ताल, क्योंकि हम जो ओवरवर्क परेशान डॉक्टर्स हैं, अगर मैं एक बारी में 72 घंटे जग के ड्यूटी कर रही हूँ और मैं किसी मरीज को देखूंगी, डेफिनेटली मेरा हेल्थ केयर जो है, उस पेशेंट का केयर जो है वो थोड़ा तो अफेक्ट होगा ना। तो हम उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो मैं आम जनता से भी अपील करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। एज अ डॉक्टर आपकी खुद की हेल्थ जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है, आप बताइए थोड़ा सा। और काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप लोगों ने करीबन 2-2 दिन काम किया लगातार, और महीने भर तक आप फैमिली से नहीं मिले, तो इस बीच एक जो मेंटली थोड़ा सा टेंशन होता है उसको तरफ से झेला है हमने, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, हमें हर तरह से कोरोना के दौरान, क्योंकि हमारे मरीजों ने हमें यहाँ तक बोला है कि आप अकेले वो लोग हो जिन्हें हम देखते हैं। तो हमने हर तरह की चीज़ें झेली हैं और अभी भी झेल रहे हैं। तो हम उन चीज़ों से भी निपट रहे हैं। साथ में अगर आम जनता भी हमें सपोर्ट नहीं करेगी, और कल जो दिल्ली पुलिस ने किया है, सरकार ने आंखें बंद कर रखी हैं,
तो सर हमारे लिए तो इस देश में जगह ही नहीं बची है। फिर हमें तो ये दिखा दिया गया कि तुम कुछ भी किसी लायक नहीं हो, तुम तो इंसान भी नहीं हो। एक आखिरी सवाल, आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे हेल्थ मिनिस्ट्री से एंड इवन जो भी कंसर्न होते हैं, इवन प्राइम मिनिस्टर? तो मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से और सभी से, मैं आम जनता से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, हम भगवान नहीं हैं लेकिन हम इंसान तो हैं। प्लीज़ हमें पहले तो आप इंसानों की तरह ट्रीट करो और प्लीज़ जो नीट पीजी की काउंसलिंग है उसे एक्सपीडिएट कराओ, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। एज़ कम्पेयर टू द फॉरेन कंट्रीज़ हमारे पास ऑलरेडी डॉक्टर्स की कमी है, उस पर अगर ये कमी बढ़ती जाएगी तो फिर तो सर हम कोरोना का मुकाबला कैसे करेंगे? हम पहले भी कोरोना के दौरान हम अपनी फैमिली से, हम जब डॉक्टर्स बने हम सोच के आए थे हमें बहुत दिनों में मिलना होगा। कोरोना के दौरान हम एक साल नहीं मिल पाए। जिन मरीजों को आप देखेंगे वो कहते थे कि हमें कोरोना हुआ है, हम 14 दिन नहीं मिल पा रहे, वो बहुत बड़ी न्यूज़ होती थी सबके लिए। हम जो 1.5 साल तक अपने परिवार से नहीं मिल पाए वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद भी अगर हमें ये ट्रीटमेंट मिलता है तो पता नहीं, शायद से हमें शर्म आनी चाहिए कि हमने डॉक्टर बनना चूज़ किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये महिला डॉक्टर थी सुकृत पांडे जी, जिन्होंने हमसे बात की और बताया कि किस प्रकार का जो मेंटल ट्रॉमा है और कल जो पुलिस हैंडलिंग है उसके बाद कितना मनोबल जो है एज अ डॉक्टर, एज अ फीमेल डॉक्टर उनका जो है कमज़ोर हुआ है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोरोना पैंडमिक जो आए थे फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव दौरान लगातार काम किया, जिसकी वजह से एक मेंटल ट्रॉमा उनके दिमाग में था। तो ये अभी तक की बात है और अभी के अपडेट के हिसाब से जो है फोडा जो है उन्होंने बताया है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ उनकी जो है बातचीत शुरू हो चुकी है और ये जो उनकी नीट पीजी काउंसलिंग की को वो जल्दी करने की बात कर रहे हैं, उसको लेकर उनकी अभी पूरी मीटिंग चल रही है। हम आपको आगे और अपडेट देते रहेंगे। मोजो स्टे जुड़ने के लिए धन्यवाद। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.